गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री स्वाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागतम है। और आज इस वीडियो की नेक्स्ट कड़ी में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। स्कोप ऑफ डेमोग्राफी तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज़ द डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या है, और डेफिनेशन ऑफ द डेमोग्राफी पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग द डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफिक साइकिल, कौन सी स्टेज में कम होता है, कौन सी स्टेज में डेथ रेट ज़्यादा होती है, कौन सी में बर्थ रेट ज़्यादा होती है, कौन सी में लेवल में आ जाती है, ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। व्हाट इज स्कोप, क्या है डेमोग्राफी। बढ़ती जो जनसंख्या है लगातार एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्कोप हमारे पास क्या है, तो हम उसको स्टॉप कर सके, उसको नियंत्रण कर सके, उसको जो नॉर्मल लेवल है हम दो हमारे दो, तो उसका हमने वो जो भारत सरकार ने रूल्स बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमारे को स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। बहुत पॉवर्टी के कारण जो गरीब फैमिलीज़ है उसको पॉवर्टी है यानी गरीबी रेखा है, तो उसको जाके एजुकेट करना, हेल्थ सर्विस उसको अच्छी से प्रोवाइड करवाना, फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको समझाना क्या है, कितने बच्चे पैदा करते हैं, कितने आगे जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम उसको पढ़ा नहीं सकते, इतना परिवार चला नहीं सकते, तो ये यहाँ पे हमने देखते हैं कि बहुत ही जो स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, द स्कोप ऑफ डेमोग्राफी इज द बोर्ड, यानी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का, पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का बहुत बोर्ड स्पेक्ट्रम, बहुत बड़ा। यानी इसकी जो स्कोप ऑफ डेमोग्राफी वेरियस डेमोग्राफी है, वेरियस सब्जेक्ट है, इसमें अलग अलग प्रकार से हम स्कोप देखते हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन। हम आज देखेंगे रिलेटेड टू पॉपुलेशन के हिसाब से स्कोप क्या है, जो डेमोग्राफी का स्कोप क्या है, तो रिलेशन द एज के अकॉर्डिंग, सेक्स, जेंडर क्या है, कितनी मेल होनी चाहिए, कितने फीमेल होनी चाहिए पर रेशियो के अकॉर्डिंग, और एजुकेशन, साइज ऑफ द फैमिली, ये सब पॉवर्टी, ये सब स्कोप ऑफ पॉपुलेशन। और जो सोशल वेलफेयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं वहाँ पे इसकी क्या जो जिम्मेदारी है, फैमिली प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, यानी कम टू एक्शन, जो फैमिली प्लानिंग उन पे हमने जो गवर्नमेंट है उसको क्या एक्शन करना है, क्या नहीं करना है, रूरल में क्या करना है, ग्रामीण जो शहरी क्षेत्र है वहाँ क्या करना है, तो हम इसकी एक स्टडी करते हैं, स्कोप ऑफ population. Demography is the conduct in the research institute find out the statistical data to the find out need of population. Population के अकॉर्डिंग जो भी डाटाज है, जो स्टैटिक्स है वो डाटाज है, उसको हम देखेंगे कितने टाइम तक देखेंगे, यानी हमारी जो जनगणना हुई थी पहले, अभी 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसके हिसाब से हमारे जो पर मेल है उस पर फीमेल कितनी है, यानी 1000 मेल है तो हमारे लगभग 943 फीमेल है, यानी क्यों हो रही है, बराबर क्यों है उसकी कंडीशन, तो वह भी हम ये डाटा है कलेक्ट करते हैं। जो जनगणना है, पॉपुलेशन की जनगणना है, तो वो जनगणना लगभग रिपीट होती है 10 साल के बाद में, 10 साल के बाद में जो जनगणना है वो रिपीट होती है। जो मर गया या जो बच्चा बर्थ हुआ है तो उसका कम से कम हमारे को जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए 21 दिन के अंदर, मैक्सिमम 21 दिन है और लेस देन 7 डेज है। तो जो रजिस्ट्रेशन है, डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन है, बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन, लगभग 21 दिन के अंदर हमारी पंचायत है वह जाकर वहाँ करवाना चाहिए। तो करवाने से क्या है, हमारे को पता चल जाएगा, स्टैटिस्टिकल डाटा पता चल जाएगा हमारे को कितना है क्या नहीं है। तो हम आज देखेंगे डेमोग्राफिक, स्कोप ऑफ डेमोग्राफिक।
तो हमने इसके बारे में देख लिया है। अब हम इसको लिखेंगे स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। द स्कोप ऑफ डेमोग्राफी इज broad as its study in various subject related to community related to community demography help in understanding the population is in relation of age, sex, ये concentration of population according to occupation मतलब लाइफ स्टाइल, occupation of people, concentration of population according to occupation of people, यानी जो भी पीपल्स है उसका ऑक्यूपेशन देखेंगे, उसकी लाइफ स्टाइल देखेंगे कि क्या काम कर रहा है, कोई मजदूर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसकी लाइफ स्टाइल है। ऑक्यूपेशन का मीन्स होता है लाइफ स्टाइल, दिनचर्या। ऑक्यूपेशन एजुकेशन साइज ऑफ population, the scope of demography is broad as is study in various subject related to community demography help in understanding the population relation of age, sex, यानी जो स्कोप है अंडरस्टैंडिंग करवाना एज, सेक्स के बारे में, मेल को मेल की तरह देखे, फीमेल को फीमेल की तरह समझे। ये कौन करवाएगा? स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। कहाँ डेमोग्राफी के स्कोप है, कहाँ वेरियस फील्ड है जहाँ भी हम एक्सपोजर हो दी ये डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन एक्सपोजर उसको नियंत्रण करने के लिए ये हम स्कोप ऑफ डेमोग्राफी पढ़ते हैं। The concentration of people according to occupation of people, education, size of population, क्या पॉपुलेशन जो कम्युनिटी एरिया है वहाँ पे साइज क्या है, कितने मेल्स है, कितनी उनकी संख्या है, कितने मेल फीमेल चाइल्ड
ओल्ड सारी यहाँ पे आ जाएगी। साइज ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन क्या है इनके अंदर, कौन कौन पढ़े हुए हैं कौन नहीं पढ़े हुए हैं, तो हम इसमें हम देखते हैं। अब हम अगला पॉइंट हम देखेंगे द स्कोप ऑफ डेमोग्राफी scope of demography is widening and many social welfare department come into the action। क्या द स्कोप ऑफ डेमोग्राफी इज वाइडनिंग एंड फैला हुआ एंड मैनी सोशल वेलफेयर जो प्रोग्राम है, जो रेड क्रॉस सोसाइटीज़ है, इनके द्वारा ये प्लान चलाया जाता है डिपार्टमेंट इनटू द एक्शन लिया जाता है, यानी निर्णय लिया जाता है कि वहाँ आप जो पॉपुलेशन एक्सपोजन हो रही है तो वहाँ जाके आप वर्क करो, उसको जो पॉवर्टी है उसको समझाओ, अंडरस्टैंडिंग करो लाइफस्टाइल की, क्योंकि ये खर्चे नहीं चल रहे हैं आज की दुनिया में। पॉपुलेशन एक बंदा है, मजदूर है, उसके 5 बच्चे हैं तो उसको वो पढ़ा नहीं सकता है। तो जो ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो तय करेगा कि क्या क्या नियम चलाएंगे, क्या क्या रूल्स बनाएंगे, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे द स्कोप ऑफ डेमोग्राफी इज वाइडनिंग एंड मेनी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कम इनटू द एक्शन। जो भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो एक्शन लेंगे कि किसके प्रति, पॉपुलेशन के प्रति। क्यों लेंगे? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सपोजन हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, इसके अंतर्गत हम एक्शन लेंगे। अगला है द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरिया हेल्प इन टू द प्लान according to the need of population the population of the urban and rural area help in the plan according to the need of population। जो भी रूरल एरियाज है, शहरी क्षेत्र है, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र, तो उसको रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम प्लान बनाएंगे, उसको प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन और रूरल एरिया हेल्प इन द टू द प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आवश्यकता है। एजुकेशन की है तो वहाँ स्कूल का निर्माण करवाएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में है तो जो चिकित्सा हेल्थ सर्विसेज है वो इम्प्रूव करवाएंगे, और अकॉर्डिंग टू द वहाँ उसको अगर रहना खाना, प्रॉपर रोजगार, प्रॉपर व्यवसाय, तो वहाँ उसको हम उसकी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। अगला है डेमोग्राफी इज conducted in
रिसर्च इंस्टीट्यूट फाइंड आउट statistical data to find out need of population. डेमोग्राफी इज द कंडक्ट इज रिसर्च इंस्टीट्यूट फाइंड आउट। जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वो एक डाटा कलेक्ट करते हैं, किसके अकॉर्डिंग डाटा करेंगे, नीड ऑफ पॉपुलेशन के लिए। इसमें जो भी कम्युनिटी है वहाँ पे फीमेल कितनी है, मेल कितना है, फीमेल की संख्या कितनी है, मेल की संख्या कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम एक डाटा प्लान तैयार करेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे और लोगों को उनके बारे में समझाएंगे। तो ये हो गया स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का स्कोप कहाँ का है? द स्कोप ऑफ डेमोग्राफी इज द ब्रॉड ऑफ स्टडी इन वेरियस सब्जेक्ट रिलेटेड टू कम्युनिटी डेमोग्राफी, यानी जो कम्युनिटी है डेमोग्राफी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन, उनको समझना, द पॉपुलेशन रिलेशन एज सेक्स के बारे में, ये उनको यानी उनके बारे में बताना। अब हमने पढ़ा था द स्कोप ऑफ डेमोग्राफी इज वाइडनिंग एंड मैनेज द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कम इन टू द एक्शन, यानी जो सोशल फैमिली जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है या कम्युनिटी है, वेलफेयर कम्युनिटी बनाई हुई है, उनके बारे में जो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है तो उसके बारे में एक्शन लेना, और जो रूरल और अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर उसके पॉपुलेशन की नीड के अकॉर्डिंग उनको व्यवस्था प्रोवाइड करवाना, और जो भी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन की नीड है कि हमारा डाटा हो, ये कलेक्ट हो, हम कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने एज्ड पर्सन है, कितने जो बच्चे हैं, कितने इन्फेंट है, कितने चाइल्ड है, कितनी गर्ल्स है, कितने मेल्स है, इसके बारे में एक स्टैटिस्टिकल डाटा तैयार करना इनटू द नीड ऑफ पॉपुलेशन। तो अब आज हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। बहुत बड़ा स्कोप है इस डेमोग्राफी का, ये इसका शॉर्ट नोट आता है स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। अब हम आगे अगला हेडिंग है रेट एंड रेशियो क्या है। अगली हेडिंग है importance of rates and ratio of demography इंपॉर्टेंस ऑफ रेट एंड रेशियो ऑफ डेमोग्राफी। इनका इंपॉर्टेंट क्या है, जो डेमोग्राफी है इनका इंपॉर्टेंट क्या है, रेट, रेशियो एंड डेमोग्राफी। तो इसका इंपॉर्टेंट हम देखेंगे रेट, रेशियो एंड डेमोग्राफी पे। अब ये है हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ रेट एंड रेशियो ऑफ डेमोग्राफी। जो भी इंपॉर्टेंस रेट्स है जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मॉर्बिडिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट, स्टिल बर्थ, क्रूड डेथ रेट, बर्थ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, ये इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन वगैरह हम देखेंगे 4th ईयर के जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड है पार्ट है उस पे हम ये देखेंगे डेमोग्राफी ऑफ रेट एंड रेशियो। तो हम फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी की डेफिनेशन,
फैक्टर ऑफ एक्टिंग साइकिल, ये हमने पढ़ा था। आज पढ़ा है स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेट एंड रेशियो ऑफ डेमोग्राफी। इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंस। पहले तो हम लिख लेते हैं कौन कौन सी होती है। बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी का दो वर्ड है, एक तो मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी। मोर्टालिटी और मोर्बिडिटी, इसका दोनों का मीन्स है मोर्टालिटी। हम देखते हैं ना इन्फेंट मोर्टालिटी यानी डेथ रेट, डेथ रेट, और मोर्बिडिटी यानी है डिजीज रेट, डिजीज रेट। मोर्टालिटी और मोर्बिडिटी दो वर्ड है। मोर्टालिटी मोर्टा, डेथ मोर्बी डिजीज, मोर्बिडिटी डिजीज रेट, मोर्टालिटी डेथ रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्बिडिटी आ गया मोर्टा, मोर्टालिटी रेट, इसको बोलते हैं IMR, इसको ही बोलते हैं IMR। फिफ्थ है मैटरनल MMR, MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। क्या मैटरनल मोर्बिडिटी रेट। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्बिडिटी रेट यानी जो मदर्स है उसको डिजीज कंडीशन कितनी को क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। स्पेसिफिक डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट है CDR, क्रूड डेथ रेट, CBR, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट, स्टील बर्थ रेट। ये हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेट एंड रेशियो ऑफ द डेमोग्राफी। बर्थ रेट यानी पर 100 जो लाइव बर्थ है वो कितनी है, डेथ रेट है वो कितनी है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितनी है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितनी है, मोर्टालिटी इन्फेंट मोर्बिडिटी रेट कितनी है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितनी है, मैटरनल मोर्बिडिटी रेट कितनी है, स्पेसिफिक डेथ रेट कितनी है, CDR कितनी है, क्रूड डेथ रेट, CBR यानी बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट, स्टील बर्थ रेट। तो ये हम पढ़ेंगे इस पे। तो इसका मोस्टली इंट्रोडक्शन ही है हमारी जो कम्युनिटी फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है, इस पे हम ओनली फॉर इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 4th ईयर में है जो सेकंड है उस पे हम उसकी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम आज देखते हैं बर्थ रेट।
बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्बिडिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्बिडिटी रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, CDR, CBR और स्टिल बर्थ रेट। ये कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट रेट एंड रेशियो है। रेट तो ये हो गई जो इसमें निकलता है, यानी जो इसका रिजल्ट आता है कितने हैं पर 100 मेल है, पर 100 जो फीमेल है कितना % है, वो है रेशियो। आज हम देखेंगे इनके थोड़े थोड़े। बर्थ रेट, बर्थ रेट क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन एन एस्टिमेटेड एरिया। मान लो ये हमारा D1 है, तो इसके अंदर जो लाइव बर्थ हुए हैं कितना है, उसकी रेट कितनी है। लाइव बर्थ एस्टिमेटेड एरिया हमने देख लिया, स्वाई कॉलेज के आसपास से ये एरिया देख लिया, उसमें जो लाइव बर्थ रेट है कितने बच्चे पैदा हुए हैं ये हम देखेंगे। तो इसके है द नंबर ऑफ बर्थ रेट इन एस्टिमेटेड एरिया। द नंबर ऑफ बर्थ रेट इन एस्टिमेटेड एरिया, number of live birth इन एस्टिमेटेड एरिया। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो ये एक फॉर्मूला है हमारे, बर्थ रेट कैसे निकालते हैं। हम पहला एक फॉर्मूला बताता हूँ और ये जो और फॉर्मूले है वो हम आगे देखेंगे। तो इस पे हम नंबर ऑफ बर्थ रेट का फॉर्मूला है बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ रेट ड्यूरिंग दिस ईयर। नंबर ऑफ बर्थ रेट ड्यूरिंग दिस ईयर, जो ये ईयर है 2020, इसके अंदर कितने बच्चे पैदा हुए हैं। तो हम मिड ईयर पॉपुलेशन इसको इंटू कर देंगे 1000 से इंटू कर देंगे तो ये बर्थ रेट निकल जाएगी। नंबर ऑफ लाइव बर्थ रेट ड्यूरिंग दिस ईयर, इस ईयर के अंदर मान लो 500 बच्चे पैदा हुए हैं। मिड ईयर पॉपुलेशन है 75,000, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000 से, तो ये गई हमारा आ जाएगा लगभग इनसे ये निकाल दो, नहीं इन 3 से ये 3 शून्य घट गई, तो 500 में 75 का भाग देते हैं, 500 भाग 75 ये इतनी गणित तो मेरे को भी नहीं आती, लगभग इतना ही आएगा 7.5 के इतनी % में निकल जाएगी ये वैल्यू। बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन एस्टिमेटेड एरिया।
तो अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला हमने देख लिया, नंबर ऑफ लाइव बर्थ रेट ड्यूरिंग दिस ईयर मीडियन पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। अब हम आगे देखेंगे डेथ रेट। डेथ रेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डेथ इन एस्टिमेट, नंबर ऑफ डेथ रेट इन एस्टिमेटेड एरिया। अब इस लिखते हैं नंबर ऑफ डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ रेट in an estimated year, estimated year is called as death rate, डेथ रेट। तो हम इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? तो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं डेथ रेट का। डेथ रेट का फॉर्मूला देखते हैं तो हम करते इसमें नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग दिस ईयर, नंबर ऑफ death during this, number of death during this year, during this year, number of live birth in year multiply 1000। हम 1000 से डेथ रेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डेथ रेट इन द एस्टिमेटेड एरिया कॉल्ड इज द डेथ रेट, यानी जो एरिया है ये कम्युनिटी इसके अंदर, यानी नंबर ऑफ डेथ रेट यानी कितनी डेथ हुई है, कितने मरे हैं। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डेथ कितने ड्यूरिंग दिस ईयर, इस ईयर के अंदर कितने जो सारे आ जाते हैं, इनसे बच्चे या बूढ़े ये सब आ जाते हैं इसमें डेथ रेट में। नंबर ऑफ लाइव बर्थ यानी इसमें कितने जन्मे हैं, कितने को डेथ हुई है, और इसे 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने देख ली डेथ रेट। अब हम देखेंगे डेथ रेट देख ली, अब हम आगे देखेंगे क्रूड डेथ रेट, CR क्रूड डेथ रेट, CDR क्रूड डेथ रेट। द नंबर ऑफ डेथ इन ईयर according from various causes in given a population, यानी वेरियस अकॉर्डिंग टू अलग अलग कॉजेज हैं। क्रूड डेथ रेट इसमें सारी आ जाती है अलग अलग कॉजेज। इसमें क्या देखेंगे? द नंबर ऑफ डेथ इन ईयर अकरिंग फ्रॉम वेरियस कॉजेज इन द गिवन द पॉपुलेशन। तो इस कैसे लिखेंगे हम? द number of death in an year occurring from various
causes given population the number of death in a year occurring from various causes given the population, यानी causes के according to causes, क्या कोई परिस्थिति है बाढ़ आ गया हो, अकॉर्डिंग टू causes के यानी कॉजिनी कारण, किस कारणवश अगर डेथ हुई हो तो इसको हम एस्टिमेटेड करेंगे। अब आगे देखते हैं हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो हम ये कैसे निकालते हैं, इसका है फॉर्मूला क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग दिस, उस ईयर के यानी साल के अंदर कितनों की डेथ हुई है, किसकी हुई है, इन्फेंट नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हमारी क्या जाएगी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी मोर्टालिटी का मीन्स होता है डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो हम आगे देखेंगे MMR, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, MMR। इसको नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग दिस ईयर, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग दिस ईयर, ड्यूरिंग दिस ईयर, उस ईयर यानी उस साल के अंदर मैटरनल जो मदर्स है उसकी डेथ कितनी हुई है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको हम निकालते हैं तो इसको करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,00,000 से करेंगे, सॉरी 10,000 से नहीं, 1,00,000 से मल्टीप्लाई इन 1,00,000, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग दिस ईयर, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग दिस ईयर, मल्टीप्लाई 1,00,000। तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है जो हम 1,00,000 से निकालते हैं, और सारी जो अदर्स है वो 1000 से हम सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा है, स्कोप देख लिया, जो इम्पोर्टेंस रेट एंड रेशियो ऑफ डेमोग्राफी है कौन कौन सी होती है, डेथ रेट, बर्थ रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मॉर्बिडिटी रेट, स्टिल बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, और ये आज हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा। तो अब हम कल पढ़ेंगे
इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड डाटा, उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं डाटा कलेक्ट करते हैं। तो दो टॉपिक और बचे हैं, डेमोग्राफी जो यूनिट थी, इसमें एक तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा। हमने डाटा देख लिया, स्कोप देख लिया, फैक्टर अफेक्टिंग द डेमोग्राफी देख लिया, डेमोग्राफिक साइकिल देख लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द डेमोग्राफी देख ली। तो आज कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। बस आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।